तू हमेशा कहता रहता है परम आनंद को प्राप्त करो, सत्य को जानो, लेकिन इससे क्या होगा? मुझे क्या मजा आएगा? मुझे तो अभी जिंदगी जीनी है, घूमना है, दोस्तों के साथ समय बिताना है, पैसा कमाना है, प्यार करना है, अपने सपनों को पूरा करना है। तो फिर मैं ये परम आनंद के पीछे क्यों जाऊंगा? अच्छा एक बात बता, तू जिंदगी में जो भी करता है आखिर क्यों करता है? खुशी के लिए? अच्छा खाने में मुझे खुशी मिलती है, पैसा कमाने में, प्यार करने में, दोस्तों के साथ घूमने फिरने में मुझे मजा आता है। यानी तू जो भी कर रहा है उसके पीछे आखिर एक ही खोज है, आनंद। हाँ तो आनंद तो इन्हीं चीजों से मिलता है ना। जरा ध्यान से देख, तू पैदा ही आनंद खोजने के लिए हुआ है। तेरी पूरी जिंदगी किसी न किसी रूप में आनंद खोज रही है। बच्चा खिलौना चाहता है, बड़ा होकर पैसा चाहता है, फिर सम्मान चाहता है, फिर प्यार चाहता है, फिर कुछ और मिलता है तो कुछ और चाहता है। तो इसमें नया क्या है? नया ये है कि तूने ये नहीं पूछा कि जिस आनंद को मैं बाहर खोज रहा हूं वह वास्तव में है कहाँ, क्योंकि वो बाहर ही तो है। अच्छा, तेरी आंखें बाहर देखती हैं, कान बाहर की आवाज सुनते हैं, नाक बाहर की खुशबू सूंघते हैं, जीभ बाहर का स्वाद लेती है और त्वचा बाहर का स्पर्श महसूस कराती है। तेरी इंद्रियों का पूरा रास्ता बाहर की तरफ है, इसलिए तूने भी आनंद को बाहर की तरफ ही खोजा है। तो फिर जो तू बोल रहा है उसको कैसे समझूं? मान ले तेरी पसंद की मिठाई तूने खाई और बहुत आनंद आया। अब बता, मिठाई पेट में चली गई लेकिन आनंद का अनुभव कहाँ हुआ? मेरे अंदर। मिठाई बाहर थी लेकिन आनंद का अनुभव अंदर हुआ। फिर तूने सोच लिया मिठाई ने मुझे आनंद दिया। असल में मिठाई ने तेरे अंदर की एक इच्छा को कुछ समय के लिए शांत किया और उस शांति में जो आनंद दिखाई दिया उसे तूने मिठाई का आनंद समझ लिया। मतलब मिठाई में आनंद ढूंढ रहा था जबकि अनुभव मेरे अंदर हो रहा था। बिल्कुल। और पैसा? फिर वही बात, तू सोचता है जब मेरे पास इतना पैसा होगा तब मैं खुश रहूंगा। पैसा मिला, कुछ समय की खुशी भी मिली, फिर मन बोलता है अब इससे ज्यादा होगा तो मैं खुश रहूंगा। ऐसा ही तो होता है, क्योंकि मन वस्तु को नहीं उसके माध्यम से आनंद को खोज रहा है। तो मुझे अंदर क्यों नहीं दिखता? क्योंकि तुझे कभी सिखाया ही नहीं गया, तुझे बचपन से बताया गया अच्छे नंबर लाओ, अच्छी नौकरी पाओ, पैसा बनाओ, घर बनाओ, लोग तारीफ करें। लेकिन कितनी बार किसी ने तुझसे बैठकर पूछा जिसे तू हर जगह खोज रहा है उसे जरा अपने भीतर भी देख ले? शायद कभी नहीं। एक संत का मोती कुटिया के अंदर खो गया, वह बाहर उसे ढूंढने लगा, परिजन भी मदद करने लगे। बहुत देर बाद परिजन ने पूछा मोती खोया कहाँ था? संत बोला कुटिया के अंदर। परिजन बोले जब मोती अंदर खोया था तो बाहर क्या ढूंढ रहे थे? तो संत मुस्कुरा के बोला आनंद। तो इसका मतलब मैं भी कुछ ऐसा ही कर रहा हूँ। तू जिंदगी भर बाहर देखता रहा, लोगों में, चीजों में, रिश्तों में, सफलता में। अब बस पहली बार तू अपने अंदर झांक, अपने अंदर देख क्या चल रहा है। तो फिर मुझे करना क्या होगा? कुछ खास नहीं। जब इच्छा उठे उसे देख, जब लालच उठे उसे भी देख, जब किसी से तुलना हो उसे देख, जब खुशी आए उसे भी देख। बस देख, तुरंत उसके पीछे भाग मत। और ऐसा करने से होगा क्या? फिर जो व्यर्थ है वह धीरे धीरे अपने आप चला जाएगा और जो जरूरी है वो अपने आप रह जाएगा, सिर्फ देखने से। हाँ, जैसे कमरे में अंधेरा हो और तू रोशनी कर दे, फिर रोशनी होने से दिखाई देने लगता है कि कमरे में वास्तव में क्या है। तो आनंद मेरे अंदर है, बाहर नहीं। अगर बाहर ही होता तो अभी तक सबको मिल चुका होता और कोई दुखी नहीं होता। क्योंकि तेरी खोज बाहर की चीजों की नहीं है, तेरी सबसे गहरी खोज आनंद की है। और उस खोज को पूरा करने से पहले एक सवाल अपने आप से पूछ, मैं कौन हूं?